स्क्रीन प्रेजेंटेशन में इशू नहीं है ना? सही है ना अभी? नहीं मुझे सही है, दिख रही है आराम से। ओके। सही सही है। हाँ, तो एक एक करके तुम्हारे डाउट्स पे आते हैं, ठीक है? तो सबसे पहला हम्म। डाउट था कि तुम्हें सिर्फ एक बार फंक्शन रन करानी है, जो डेटाबेस वाली फंक्शन है, ठीक है? तो करेक्ट। उसके लिए तुम क्या करते ना कि जैसे ही तुम्हारी पेज रीलोड होगी ना, सबसे हाँ पहले हाँ। तुम डेटाबेस को चेक करो कि वो डेटाबेस प्री एग्जिस्टिंग है कि नहीं यूज़र के सिस्टम पे। अच्छा। सबसे पहला चीज़। तो ठीक है। अगर अगर वो डेटाबेस तुम्हें मिल गई, ठीक है, हम्म। तो वो या फिर तुम क्या कर सकते हो कि तुम डेटाबेस क्रिएट करो, ठीक है? और अगर वो डेटाबेस पहले से एग्जिस्टेड होगी, तो आई थिंक हम्म। इंडेक्स डीबी में कुछ ऐसा इशू देता है कि अगर पहले से क्रिएटेड है तो वो क्रिएट नहीं होती है। और हाँ तो इसमें ना बेसिकली एक और कंसेप्ट है कुछ स्लॉट्स का, जैसे कि बुक डीबी के अंदर भी ये स्लॉट्स क्रिएट हो जाते हैं। ओके, ओके। तो वो स्लॉट दोबारा क्रिएट नहीं कर सकते। हाँ, तो हाँ, ये अगर डीबी दोबारा क्रिएट करेगी तो क्या पता एरर आए, बट मेरे हाँ, केस में एरर नहीं आया था मेरे इसमें। लाइक ओके। अगर मेरी एप्लीकेशन रीलोड हो रही थी हम्म। तो वो ऑटो डिटेक्ट कर रहा था कि एग्जिस्ट कर रहा है और वो उसके अंदर ही अपेंड कर देता था चीजें। ओहो। तो सबसे अच्छा सेफ साइड होता ना कि तुम पहले ही चेक कर लो कि ये डीबी है कि नहीं ब्राउज़र में, ठीक है? और अगर तुम्हें यूज इफेक्ट ने ठीक है। रिटर्न रिटर्न ट्रू किया कंडीशन में, तो तुम अपना डीबी का कोड कॉल मत करो, सीधा रिटर्न नल कर दो या फिर कुछ भी रिटर्न लगा दो ऐसे ही वॉइड, ठीक है? मतलब कि बेसिकली एपीआई कॉल लगा उस केस में, है ना? हाँ हाँ, कि भाई ये रन ही मत कराना, ठीक है? ठीक है ठीक है ठीक है। फर्स्ट फर्स्ट डाउट ये रिजॉल्व हुई थी। ओके। ठीक है। सेकंड डाउट क्या था तुम्हारा? कि तो अब जैसे कि हाँ इसके अंदर मुझे अगर कुछ इस तरह से करना है कि वो आधे घंटे बाद कॉल करे, तो उसके लिए मुझे क्या सेट टाइम आउट ही लगाना पड़ेगा? हाँ, मतलब बेसिक, ये तो बहुत बेसिक है, सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट हर कि मैं टाइम स्टैम्प नोट कर लूँ, हाँ हाँ हाँ। और अगर वो टाइम स्टैम्प स्टील करेगा तो उस बेसिस पे लगी वो अपनी कंडीशन में लग जाएगा। बहुत अच्छे, मतलब ये कॉल, एक कॉल बैक डाल लो उसमें सेट टाइम आउट में, ठीक ठीक है है? ठीक है ठीक है। हाँ। जी और जी क्लियर। थर्ड थर्ड तुम्हारा था पेजिनेशन का ना? हाँ पेजिनेशन का। ओके। पेजिनेशन का अच्छा, डिज़ाइन इन्होंने अलाउड किया था डिज़ाइन लाइब्रेरी यूज़ करने? नहीं इन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया था, पर ओके, मैं ये यूज कर रहा था करंटली, इंपोर्ट रिएक्ट पेजिनेट, ये वाला। तो ओके, तो रिएक्ट पेजिनेट ओके, इम्प्लीमेंट कर पाए क्या इसे? तो इम्प्लीमेंटेशन में दिखाया तो मैंने कितनी कर पाया। ओके, फिर ओके। तुम प्रेजेंट कर सकते हो ना, मन कोई इशू नहीं है। हाँ मैं प्रेजेंट कर देता हूँ, कोई इशू नहीं। ओके, मैं ये यूज इफेक्ट वाली लिंक भेज देता हूँ, तुम लोग एक बार खुद से भी देख लेना, ठीक है? हाँ, हाँ, मैं चैट में डाल देता हूँ। ठीक है। एक बार आपको प्रेजेंट ऑफ करना पड़ेगा अपना। नहीं, मतलब आई थिंक हो जानी चाहिए। ट्राई करोगे क्या? साथ में प्रेजेंट नहीं हो सकता मेरे आपके। अच्छा अच्छा, ओके, ठीक है ठीक है, कोई इशू नहीं है, तुम कर लो। स्क्रीन दिख रही है? हाँ, दिख रही है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से मैं चल रहा था कि रिएक्ट पेजिनेट का मैंने एक कंपोनेंट सा उठाया था इसमें से। ठीक है, ठीक है। ठीक है। एंड उसके अंदर कुछ जो उनके डॉक्यूमेंटेशन में लिखा हुआ था हम्म। कि कुछ लेबल्स असाइन करने हैं। ठीक है। ठीक है। एंड पर उसमें कितना डिस्प्ले होना चाहिए। ओके, ओके। ठीक है, तो इससे मेरा एक सेकंड सर्वर स्टार्ट नहीं होता है, एक मिनट सर्वर स्टार्ट होता है। कोई कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। ओके, टर्मिनल क्लोज ये कर दोगे क्या? क्रॉस कर देना, व्यू से खोल लेना फिर बाद में। क्या ऑफ करना है? टर्मिनल टर्मिनल सर्वर चलेगा, अच्छा कोई इशू नहीं है, तुम टर्मिनल अच्छा। क्लोज कर दो बस।
डिलीट मत करना, क्लोज कर दो, हाँ ठीक है। ओके, तो यूज़ इफेक्ट में तुमने गेट डेटा कॉल किया है, ठीक है, ठीक है, हाँ, ओके, और फिर तुम्हें। पहले मैंने डीबी कॉल किया। डीबी से मैंने इसमें एक ऑफसेट क्या था मेरा। हाँ, तो ये बेसिकली क्या कर रहा था, ये बेसिकली जब मेरा एक पर्टिकुलर पैरामीटर चेंज होगा, ठीक है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे मैं मतलब कि ऐसा कोशिश कर रहा था हम्म। कि जब मेरी डीबी में से हम्म। पोर्शंस में डेटा है, ओके, ओके। क्योंकि डिस्प्ले जब मुझे कम कम करना है, हाँ। तो उस हिसाब से डेटा है, तो उसके लिए मैंने एक फंक्शन लिखा था यहाँ पे कि धीरे धीरे करके डेटा है। ओके। तो हाँ, एक सेकंड में देखता हूँ। हाँ, तो ये ऐसे फंक्शन लिखा था जो वर्क नहीं कर रहा था मेरा। अच्छा। ओके। हम्म। ओ। ओके। ओके। तो मैं कुछ डिस्प्ले करने की कोशिश कर रहा था उस हिसाब से। अच्छा। नहीं नहीं, ये तो एक मिनट रुको, ये तो एक सेकंड। टोटल डेटा एस्टिमेट कितनी थी इसमें? 11,000। 11,000 थी ना? ओके। हाँ। तो तुम्हारी जो एपीआई थी S3 अमेज़ॉन की, हम्म। इसमें कुछ तुमने वो चेक किया था क्या कि मतलब इस पे कोई पैराम्स देके भेज दें कि पेज वन पेज टू कोई ऐसे? इनकी डॉक्यूमेंटेशन थी नहीं एपीआई रिगार्डिंग, तो सिंगल एपीआई थी बस। आई थिंक इन्होंने शायद खुद ही बनाई है फिर। हाँ, नहीं, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ओके, ओके। तो अभी करंटली मेरा इस तरह से वर्क कर रहा था अच्छा, अच्छा। कि कुछ वो डिस्प्ले हो गया था, एंड अब हाँ। मुझे ये वर्क कराना था बेसिकली। तो यहाँ पे मेरा टाइम खत्म हो चुका था। मतलब कि तो प्रेव नेक्स्ट इम्प्लीमेंट नहीं हुए। हाँ, हम्म। और लाइक इन्होंने तो बहुत कुछ और बोला था। ठीक एक है। तो मुझे ये भी चीज मतलब कि मुझे उसमें क्लैरिटी नहीं है अभी तक। जो डिबाउंसिंग और स्टाशिंग वाला कंसेप्ट होता है ना, हाँ। डिबाउंस वाला मुझे एक बार फंक्शन क्लियर नहीं हो कैसे करते इंप्लीमेंट, या एक तो मुझे वो चीज सीखनी थी आपसे। ओके, ओके। ठीक मैंने एक है। बार इम्प्लीमेंट किया हुआ है, हाँ। बट मैं उसे कभी खुद से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता, लाइक मैं उसे समझ ही नहीं पाया आज तक ढंग से। अच्छा, अच्छा, हाँ भाई, मतलब वो थोड़ी टिपिकल है वो, मतलब इसीलिए हाँ, उसे नॉर्मल जावास्क्रिप्ट से थोड़ा दूर ही रखा है। ओके, कोई तो इशू एक नहीं बार वो है। डिबाउंस वाला फंक्शन एक तो मुझे बता दो किस तरह से करते हैं, अगर आपको आता है तो। ओके, ओके। मतलब यार देखो, ऐसा ऐसा कोई जावास्क्रिप्ट में, मतलब जावास्क्रिप्ट बहुत वास्ट है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, पर हम्म। जो नॉर्मल यूसेज है ना, वो सारे हम्म। मतलब लगभग लगभग थोड़ी बहुत आइडिया है मुझे कि नहीं एक। नहीं, मैं मतलब कि पूछ रहा हूँ कि अगर आप मुझे वो देख के ही समझा पाओ। ओके, ओके, ट्राई करते हैं, ट्राई कर लेते हैं यार, सभी हाँ, ट्राई कर लेते हैं, क्या करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे खोल लेता हूँ एक बारी। हम्म। हम्म। एक थ्रॉटल भी है डिबॉन्स के साथ। हाँ, तो अगर हमें सर्च करना होता है तब तो मेरा डिबाउंस ही काम आता है। हाँ, इसमें हाँ। बेसिकली इसमें भाई फंक्शनैलिटी ये थी हम्म। कि किसी भी पैरामीटर के बेसिस पे ठीक है। मुझे सर्च करना था फिर। ओके, ओके, तो उसकी वजह से डिबाउंस का वो आया था याद मुझे, क्योंकि मैंने डिबाउंस एक बार पहले इंप्लीमेंट कर रखा है। फिर मुझे याद ओके। आया कि डिबाउंस मुझे हमसे आता नहीं था। हाँ, हाँ। हाँ, मतलब डिबाउंस का कॉन्सेप्ट ये है ना कि वो मतलब एक साथ रन करने के जगह ना, अगर सिमिलर फंक्शन कॉल हो रहे हैं ना, तो उन सारे फंक्शंस कॉल को वो एक में एक कर देगा, ठीक है, कि मान लो कि बेसिकली वो अगर। टाइमर लगाता है कि अगर इसके बीच में एक और बारी फंक्शन कॉल हो रहा है हाँ, तो वो हाँ। वेट करता है। हम्म। तो वो एक उसको स्टोर करके ना, बैच करके एक एक ही फंक्शन कॉल करेगा कुछ देर बाद। हम्म। बेसिकली डिबाउंस का कॉन्सेप्ट ही यही है कि मान लो अगर तुम्हारे सर्च, अगर कॉन्टैक्ट सर्च में बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि मान लो 1-2 हज़ार लोग हैं, ठीक है, अब तुम सर्च करने गए, तो तुम जैसे ही ए डाल रहे हो, तो ए की फिर बी तुमने कंटिन्यूस ए बी सी डाल दिया, तो वो ए बी सी सर्च करनी चाहिए कि ए सर्च करे, फिर बी सर्च करे, फिर सी सर्च करे, ठीक है। तो ये थोड़ी एक्सपेंसिव ऑपरेशन है। हम्म। तो इस वजह से डिबाउंस माने कि अगर तुमने ए बी सी डायरेक्ट तीनों एक ही साथ टाइप कर दिया ना, तो वो तुरंत सी खत्म होते ही ए बी सी को ढूंढेगा, बजाय कि ए ढूंढे, बी ढूंढे और सी ढूंढे लिस्ट में। करेक्ट करेक्ट। ठीक है। तो ये तो मतलब हाँ, बेसिक आइडिया है डिबाउंस का। ये ओके। सही है। यार पता है, मतलब बात क्या है ना कि कोड वाइज मुझे दिखाने के लिए ना, मुझे हम्म। इसका यूज़ केस देखना पड़ेगा यार, थ्योरेटिकली मैं कैसे इसे क्लियर नहीं, यूज करूँ। केस तो लाइक वही होगा ना डिबाउंस का। अच्छा, मतलब कि आप कह रहे हो कि क्या पता डिफरेंट भी हो सकता है। डिफरेंस
कि मतलब जैसे अभी यूज़ इफ़ेक्ट का हमने देखा ना कि यूज़ इफ़ेक्ट हम इतने दिन से यूज़ कर रहे थे और मुझे डिपेंडेंसी लिस्ट नहीं पता थी, मतलब इनफैक्ट मुझे भी 2 वीक पहले पता चली कि भाई डिपेंडेंसी लिस्ट भी होती है यूज़ इफ़ेक्ट में, ठीक है। तो वो उस तरह का यूज़ केस आया मेरे पास, तब मैंने हम्म। उसे देखा, तो मैं भी मतलब डिबाउंस का ही कह रहा हूँ। एनीवेज मैं प्रेजेंट करूँ क्या? हाँ श्योर तो श्योर। मुझे ये लिंक भेज दो बस। हाँ भेज रहा हूँ मैं। मुझे फिर सर्च करनी पड़ेगी। देखते हैं यार, डॉग से जाते हैं, कर ही लेंगे। हाँ हाँ सभी तेज है यार। कोई इशू नहीं है, सब मिलके कर लेंगे भाई। ठीक है, प्रिंट ऑफ कर दिया मैंने, लिंक हाँ, भेज दिया मैंने। ओके ओके ब्रो। मतलब स्टार्टअप के कल्चर में सबसे अच्छी बात पता है क्या है कि ये सारी चीज़ें जो मतलब मैंने देखी ना, मतलब मेरी आधी नॉलेज तो सीनियर्स के बताने से आती हैं बजाय कि मैं गूगल सर्च करूँ। अच्छा। हाँ, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम वो मुझे खुद एक्सप्लेन कर दे कि भाई ये चीज़ है, ये चीज़ है, डिबॉन्स भी उन्हीं ने बताई है, ठीक है, सीनियर्स ने ही। हम्म। तो अच्छी बात है यार, साथ में डिस्कस करते हैं इसे। ओके ओके, ओपन होते होगी क्या? ओके, लेट्स सी इसके डॉक्स में क्या है। तो डॉक्स में कह रहा है कि थ्रॉटलिंग एंड डिबॉसिंग गिव्स अस कंट्रोल ओवर द रेट एट विच अ फंक्शन इज कॉल्ड, ठीक है। अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा मेरे को। आपको हो रहा है आपकी क्या? ओ ठीक सॉरी 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 सॉरी, ओके, ऑन नहीं किया था ब्रो। ठीक ठीक। अभी ठीक है क्या? हम्म, आ ओके रहा है। ओके, तो इसने बोला कि मतलब थ्रॉटलिंग एंड डिबॉन्सिंग है, तो वो कंट्रोल दे रहा है रेट एट विच अ फंक्शन इज कॉल्ड, ठीक है। ओके, तो इसकी ज़रूरत क्या पड़ी? जितनी जितनी बड़ी ऑपरेशंस वाली कॉल है ना, जैसे जो भी एसिंक्रोनस कॉल्स होती हैं, तो वो तुम्हारी जाएंगी एसिंक में, ठीक है, सबसे पहली चीज़। तो डिबाउंसिंग और थ्रॉटलिंग का यूज ही वहाँ होता है जब तुम्हारे पास कोई एक्सपेंसिव फंक्शन हो। एक्सपेंसिव फंक्शन इन द केस कि मतलब कुछ इवेंट लेसन कर रहे हैं और उस पर कुछ काम कर रहे हैं, या फिर कोई एपीआई रिक्वेस्ट मार रहे, या फिर बहुत बड़ी लिस्ट में कुछ सर्च कर रहे, या फिर डेटाबेस से फेच कर रहे। तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं तुम्हारी एसिंक्रोनस टास्क में या फिर मैक्रो टास्क में, जो तुम्हारी इवेंट क्यू में जाने वाली कॉल बैक्स जिन्हें मतलब बेसिकली बोल सकते हैं। तो उस तरह के टास्क को ना ट्राई करते हैं कि कम से कम यूज़ करें। जैसे अभी मैंने कुछ देर पहले कॉन्टैक्ट का एग्जांपल दिया था तुम लोग को कि मान लो कि तुम्हें कोई नेम सर्च करनी है 1000 या 2000 कॉन्टैक्ट्स में, तो तुम अगर स्लोली स्लोली टाइप कर रहे हो, जैसे कि तुमने ए टाइप किया और पॉज लिया, तो फिर पॉज लेने के बाद से उसने लिस्ट लिस्ट दिखाई तुम्हें। उसी प्लेस पे अगर तुम डायरेक्टली ए बी सी टाइप कर दिया तुरंत बिना पॉज के, तो वो क्या करेगा कि ए बी सी सर्च करने के बजाय ना वो ए बी सी की पूरी स्ट्रिंग है वो एक साथ सर्च करेगा, ठीक है। तो ये काम हम मतलब डिबाउंसिंग से अचीव करते हैं या फिर थ्रॉटलिंग से, ठीक है। मतलब डिफरेंस देख लेते हैं यार। तो द अमाउंट यू पुश योर फुट डाउन ऑन लिमिट्स अमाउंट यार, ये ओके, बेटर एनर्जी ऑर्डरिंग ड्रिंक्स एट बार गो टू बार एंड बार वन, ठीक है ठीक है। तो डिनाइज until the 45 minutes when the tried and so to the increment get and the for 30 minute last invocation to happen after the throttle is over. ओके, हेलो, आवाज़ आ रही है क्या मेरी? हाँ आ रही है। हाँ, आ रही है। हाँ, ओके। इसके यूज़ केसेस देखते हैं यार। डॉक्यूमेंटेशन तो काफ़ी मतलब क्या क्या एग्जांपल दिया है ऐसा, ठीक है। तो थ्रॉटलिंग अ बटन क्लिक सो वी कांट स्पैम क्लिक, ठीक है। स्पैम क्लिक मतलब कि क्या कह सकते हैं कि जैसे तुम्हें बटन क्लिक का एग्जांपल किसमें दे सकते हैं? ओके ओके, ठीक है। सपोज़ करो कि तुमने एक गेट रिक्वेस्ट लगा रखी है और वो उस गेट की एपीआई जो है ना, वो तुम्हें एक लिस्ट रेंडर कर रही है। लिस्ट मतलब मान लो कि बुक्स की लिस्ट है, उस बुक्स में 10,000 बुक्स आने वाले हैं उस लिस्ट में, ठीक है। तो फिर तुमने क्या किया कि पहली बार उस पर क्लिक किया बटन पे, ठीक है। नेटवर्क की फॉल्ट हो सकती है या फिर कुछ और इशू हो सकता है, डेटाबेस का इशू हो सकता है, तो उसके वजह से वो डिले हो गई वो ऑपरेशन, ठीक है।
ऑपरेशन डिले हुई है, लेकिन जो हमारा यूज़र है ना उसे लगेगा कि भाई ये हो सकता है कि ये बटन क्लिक ना हुई हो। कई बार हमारे साथ भी होता है कि बटन क्लिक करते हैं, फिर मतलब ऐसा लगता है कि यार बटन क्लिक ही नहीं है, कि रिस्पॉन्सेज में मतलब थोड़ा टाइम जाता है, तो नेटवर्क की लेटेंसी हो सकती है या फिर डेटाबेस में रीड राइट की लेटेंसी हो सकती है। तो हम बार बार 3-4 बार उस बटन को क्लिक करते हैं, ठीक है। लेकिन लेकिन जब तुम्हारी लिस्ट रेंडर होती है ना, तो जो भी मतलब अच्छे डेवलपर्स हैं या फिर अच्छी साइट्स जो होती है ना, वो सिर्फ एक ही बार रेंडर करती हैं, ठीक है। तो उन्होंने ऐसा कैसे किया, यूज़र ने तो 4 बार, मान लो तुम्हें गेट लिस्ट पे कॉल किया था या फिर गेट लिस्ट बटन 4 बार दबाई, तो उस लिस्ट को तो 4 बार रेंडर होनी चाहिए, लेकिन वो खुलता एक ही बार, ठीक है। ये चीज़ तुम कभी किसी पेज को रिफ्रेश कर रहे होगे ना, मान लो नेटवर्क का इशू आ रहा है, तुमने 4 या 5 बार रिफ्रेश पे दबा दिया, तो 4-5 बार वो पेज रिफ्रेश नहीं होती है, वो होगी एक ही बार, ठीक है, होगी। लेकिन अगर तुमने पॉज दिया है तब वो रिफ्रेश होती है। अगर तुमने एक ही साथ 4 बार रिफ्रेश दबाया तो वो 4 बार रिफ्रेश नहीं होने वाली, ठीक है। तो वो उसने मतलब ये काम कैसे किया, जावा स्क्रिप्ट लेसन करते रहता है जो फंक्शन रन कर रही है या फिर कॉल क्यू या फिर उसके जो कॉल स्टैक में आ रही है। अगर फंक्शन सिमिलर हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, तो उस पहले कॉल हुई फंक्शन को वो चेक करेगा कि भई ये कॉल बैक जो है अभी वाले कॉल बैक से सिमिलर है क्या, और तुमने कुछ टाइम डिफाइन कर रखी है, लेट सपोज कि 5 सेकंड तुमने डिफाइन कर रखी है कि भाई अगर 5 सेकंड में सिमिलर फंक्शन कॉल होने वाली है ना, तो इस पर मैं कोई रिस्पॉन्स नहीं करूँगा। 5 सेकंड ख़त्म होती ना, मैं इस फंक्शन को रन कराऊँ, कि जैसे ही 5 सेकंड ओवर हुई, जितनी जितनी मान लो कि तुमने 3 बार बटन क्लिक कर दी थी, तो वो एक ही बार रन होने वाला। तो थ्रॉटलिंग का पूरा कॉन्सेप्ट ही यही है, ठीक है। अब इसके यूज़ केसेस में जो बटन क्लिक है, तो ये तो मैंने तुम्हें बताया कि मान लो रिफ्रेश का ये बटन है कुछ रेंडर करने के लिए या फिर कोई लिस्ट बनाने के लिए, एपीआई कॉल है सिमिलर, मतलब पूरी तरह से मैंने ये दोनों को कंबाइन कर दिया कि किसी बटन क्लिक से कोई एपीआई कॉल हो रही है, ठीक है। थ्रॉटलिंग अ माउस मूव और टच मूव इवेंट हैंडलर, ओके। सबसे अच्छी एग्जांपल, किसी ने इन्फिनाइट स्क्रॉल के बारे में सुना है क्या, क्या होती है? हाँ सुना हुआ है। ओके ओके, हाँ नमन, अभिषेक सुना है क्या इसके बारे में, मतलब? हाँ स्क्रॉल के बारे में सुना है। You can see ओके, यशवंत? नहीं नहीं ओके। क्या होती है ना कि कुछ कुछ पेजेस तुम विजिट करोगे ना, आई थिंक अब फेसबुक ने भी इम्प्लीमेंट कर दिया इसे, कि जब तुम या फिर इंस्टाग्राम अगर फ़ोन में यूज़ करते हो, तो तुम जैसे ही स्लाइड करके कहीं आ रहे हो ना, तो तुम्हारे नीचे आने पे वो लोड हो रही है नीचे जो पेजेस हैं, ठीक है। कि तुम जब पेज के बॉटम पे पहुंच गए, मान लो तुमने सारे पोस्ट देख लिए, तुम्हारे फ्रेंड्स पोस्ट किए थे फेसबुक पे, तुमने सारे पोस्ट विजिट कर लिए और तुम स्क्रॉल करके नीचे आ गए, ठीक है। और तुमने स्क्रॉल पे कोई फंक्शन लगाया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल कि अब मैं इस पेज पे हूँ, ठीक है। अब मैं इस पेज पे स्क्रॉल कर रहा हूँ और तुमने स्क्रॉल पे इवेंट लिसनर लगाया हुआ है, ठीक है। अब स्क्रॉल बार पे ध्यान देते रहना, स्क्रॉल बार इतने पॉइंट ऑफ टाइम में ना आई थिंक 50 to 100 टाइम्स कॉल हो चुका होगा। जितना जितना मैं स्क्रॉल किया ना अभी तक, मान लो मैं ऐसे ऐसे स्क्रॉल कर रहा हूँ और तुमने स्क्रॉल पे इवेंट लिसनर लगाया हुआ है और वो बहुत ही एक्सपेंसिव फंक्शन है या फिर कोई एपीआई कॉल हो रही है, ठीक है। इतने देर में, सिर्फ इतनी स्क्रॉल्स में ना, वो तुम्हारी इवेंट लिसनर है ना, मतलब आई थिंक 100 to 100 टाइम्स कॉल हो जाएगी, ठीक है। और तुमने बोला है कि हर स्क्रॉल पे तुम पोस्ट मंगाना चाहते हो, और तुमने जैसे ही किया, नेटवर्क की लेटेंसी थी, तुम्हारा डेटाबेस क्रैश किया तुम्हारा, फिर जो भी सिस्टम थे या फिर तुम्हारी कोई स्टोरेज थी या फिर तुम्हारे पेज में कुछ लोड हो रहा है, तो सेम कंटेंट बार 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 कितनी सारी नेटवर्क रिक्वेस्ट भेज देगा तुम्हारे डेटाबेस सर्वर को। तो तुम ये नहीं चाहते कि ये हो, ठीक है। मान लो तुम चाहते हो कि जब मैं स्क्रॉल करके, मेरा स्क्रॉल बार स्क्रॉल करके यहाँ पहुँचे, कि मान लो ये 30px ऊपर हो या फिर 40px ऊपर हो स्क्रीन के बॉटम से, तब तुम वो नेटवर्क कॉल करो। कि तुम चाहते हो ना कि जैसे मेरा यूज़र है, जब वो स्क्रॉल करते करते पेज के नीचे पहुंच जाए, तब उसे मुझे नई पोस्ट दिखानी है या फिर जो भी नए वॉल पे है मेरे, मुझे वो दिखाना है। तो ये काम तुम अचीव करते हो थ्रॉटल से, कि तुम बार बार वो चीज़ कॉल ना करके तुमने थ्रॉटल में वो कॉल बैक दे दिया कि भैया जैसे ही स्क्रॉल में इतना बचा हो कि 30 या 40px बची हो, तभी ये फंक्शन कॉल हो। तो मतलब पूरा पॉइंट यही है थ्रॉटल, ठीक है। तो ये जो मतलब थ्रॉटल या फिर डिबाउंसिंग सेम ही है यार, मतलब थोड़े बहुत यूज़ केसेस अलग हैं इसके। तो डिबाउंसिंग हाँ, स्क्रॉल, उसका ही फर्क है। एक तरह हाँ से बिहाइंड द
अच्छा, एक ना मैंने आपको गिटहब का लिंक भेजा है, एक बार ना इसको क्लोन कर लो बैकग्राउंड में। ओके ओके, एक सेकेंड। ठीक है, मैं इसको क्लोन करता हूँ। मैं फिर से प्रेजेंट करता हूँ सिर्फ क्रोम की स्क्रीन, ठीक है। श्योर। हम्म, तो इसमें ना लाइक मुझे एक और कंफ्यूजन ये भी थी, जैसे कि पहले डिबाउंसिंग डिस्कस करके, हाँ तो जैसे इसमें मैं देन और कैच यूज कर रहा था। ओके ठीक है, अब देन और कैच में ना मान लो कभी मेरा रिस्पॉन्स फेल कर रहा था। ओके ठीक है, तो मुझे ये पता नहीं लग रहा था कि अगर मैं मल्टीपल देन और कैच लगा रखे हैं तो मुझे वो देन और कैच कहाँ लगाने चाहिए थे। तो मुझे एक बार ओके वो क्लियर आउट करना है, तभी मैंने एक बार कोड वो भेजा है कि एक बार पूछ लूँ आपसे मैं। ओ ओके ब्रो, ओके ठीक है। तुम्हारी मतलब मैं इसको क्लोन करता हूँ, फिर प्रेजेंट करते हैं। श्योर। यशवंत, तुम्हारा भी डाउट देख लेंगे, ठीक है। यशवंत चला गया क्या? नहीं नहीं, कॉल पे ये भी तो। नहीं हेलो है। हेलो। हाँ भाई। हाँ भाई, मेरा थोड़ा नेटवर्क इशू हाँ हो रहा भाई, है तो। यशवंत भाई बुरा मान गया क्या यार? ना ना भाई, मैं नेटवर्क इशू कर रहे हैं। कह रहा भाई मुझे पहले बुला के वेट करा रहे। ना भाई, ऐसा नहीं है। कोई नहीं यार। नमन, हेलो। हाँ नमन, हाँ हाँ, बोलो बोलो। हाँ मैं मतलब एक जैसे बात कर रहा था कि कभी कभी मेरे साथ भी ऐसा होता था ना कि कुछ कंपनी के असाइनमेंट जैसे मुझे आते थे। जैसे कि एक बार मुझे एंगुलर का हाँ हाँ, असाइनमेंट आया था, ठीक है। या फिर मुझे एक बार ऐसा असाइनमेंट आया था ना जिसमें कोई ठीक है। इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर एपीआई यूज़ करनी थी ब्राउज़र की, ठीक है। तो ये मतलब अच्छा। काफ़ी डिफरेंट यूज़ केस था। मतलब ऐसा नहीं कह रहा कि मतलब इसे नहीं करना चाहिए था इस असाइनमेंट को, या फिर कंपनी को मैं जज नहीं कर हाँ रहा हूँ। हाँ पर जब भी तुम्हें ऐसा कुछ मिले ना, हाँ हाँ समझ लो कि यार मतलब ये हाँ हाँ, इंटरव्यू के पर्पज से ही है, ठीक है। तो तुम उसे उतना सीरियसली नहीं भी लोगे ना, कि जैसे मान लो तुम्हारा पूरा दिन जा रहा है या फिर 2 दिन लग गए उसे करने में, हाँ हाँ। तो मतलब तुम उसे वो भी कर सकते हो, थोड़ा डेलीकेट भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं होगी, ठीक है। मतलब लर्न करो, ठीक है। डेलीगेट आगे मतलब कि छोड़ भी सकता हूँ उसको। छोड़ इन द सेंस कि मतलब असाइनमेंट के पर्पज से तुम कर लो, पर ऐसा कुछ नहीं है कि तुम उसे नहीं करते तो तुम्हें मतलब नहीं, ऐसी इससे लॉस इससे होने वाली है। मेरी, हेलो। हाँ मतलब कि इसमें बात क्या थी, इंडेक्स, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही आ रही। हेलो। हाँ, मैं ये कह रहा था कि उस इंडेक्स डीबी के थ्रू हाँ जब मैंने उसे इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया, हाँ उसकी वजह से मेरी सेंट्रल जावास्क्रिप्ट में जो इश्यूज थे हाँ हाँ वो बाहर आए। हाँ जैसे हाँ कि एक डिबाउंस में क्या बहुत पॉपुलर, लाइक हर जगह use होता है। हाँ तो मतलब अगर मुझे वो डिबाउंस नहीं आ रहा तो मेरे में एक दिक्कत है। वो बात तो है। ठीक है, अब जैसे कि मैं एरर पैच वाला जो भेजूंगा, ओके अगर मुझे वो चीज समझ नहीं आ रही कि ये कहाँ पे लगना चाहिए, ओके। तो यहाँ पे एरर पैच में मेरे इशू है कि ये मैं कुछ गलत समझ के बैठा हूँ। हाँ तो वो क्लैरिफाई करनी है बस। नहीं मतलब ये सारी पॉइंट्स तो सही है यार तुम्हारी। एनीवेज हाँ मतलब देखो, लर्निंग तो है, मतलब मैं इंडेक्स डीबी अगर मैं हाँ डायरेक्टली कहीं पे लगाऊं वो तो मेरे ख्याल से कभी लगाने ही नहीं वाला, और ना मुझे हाँ उसका इतना बॉदर था कि इंडेक्स डीबी यूज नहीं कर पाया मैं। मुझे हम्म, बॉदर करी कि जो उसके साथ और चीजें थी हाँ ओके ओके। उसमें मैं टाइम लगा पाया, टाइम लगा दी, तभी मैं इंडेक्स डीबी एक्सप्लोर नहीं कर पाया। हाँ मतलब हाँ मतलब सही है, इस तरह की लर्निंग ही सही है ब्रो। कि मतलब तुम्हें ऐसा हम्म, फील ना हो ना कि यार भाई मैं नहीं कर पा रहा, कहीं मेरी लर्निंग में कोई इशू है, मतलब ऐसा ऐसा करेक्ट है। नहीं होता है, ठीक है। मतलब मैं मेरा समझाने का पर्पस वही था। हाँ हाँ, समझ गया। इट्स गुड कि मतलब तुम रियलाइज़ कर रहे हो, पर कभी कभी मेरे साथ भी ऐसा होता था यार कि कुछ इतना स्पेसिफिक आ जाता था जो मुझे पता ही नहीं रहता था पर। हम्म। तो इट फील्स लाइक यार इतने दिन से कोड कर रहे हैं, ये भी नहीं पता है कैसे प्रोग्राम हो रहे हैं। सही बात है। ओके ठीक है। तो इस वाले यही वाली फाइल की बात कर रहे थे ना? अभी आपने प्रेजेंट में किया, हाँ, तो इसके अंदर ऐप डॉट जे, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हम्म, ठीक है, तो अब जैसे कि अगर मैं शुरुआत से देखें तो हमारा कोड कैसे चल रहा है कि पहले मेरा आए हम अपने ये, जब हमारा पेज लोड होगा
तो ओके, पेज लोड पे हमारा 2 यूज इफेक्ट कॉल हो गए। यूज इफेक्ट में पहले मेरा गेट डेटा कॉल हुआ। एक सेकंड, यूज इफेक्ट, हाँ ठीक है। इसमें अगर मैं 2 यूज इफेक्ट लिखे हुए तो कौन सा पहले कॉल होगा? कोई ज़रूरी नहीं भाई, तुम यहाँ भी डाल सकते हो यार इसे। इस कोड को तुम ऐसे भी करते ना तो भी कोई इशू नहीं थी। और ये ऑफसेट नहीं, उठा पर के, इसमें तो मेरा पैरामीटर लगा हुआ है ना, तो मुझे अगर वो पैरामीटर सिर्फ एक नहीं ऑल डीबी पे नहीं लगाना ओके। तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। हाँ मतलब ये भी है। तो तुम गेट डेटा का डिपेंडेंसी भी डाल सकते हो ना यहाँ पे। अच्छा ठीक है ठीक है। गेट डेटा पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है क्या? गेट डेटा मतलब पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है। ओके, ओके, अच्छा अच्छा, तब तब ठीक है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो अब जैसे कि मेरा गेट डेटा पे ना, गेट डेटा पे, हाँ, तो अब जैसे कि हम इस एक्सियोस इसमें आए तो मेरा गेट डेटा कॉल हुआ। ठीक गेट है। डेटा पे जाना है, ओके, गेट डेटा पे ऊपर है इसके। आई थिंक ये वाली है ना। हाँ यही है। तो गेट डेटा में अब मैंने एक्सियोस के थ्रू हम्म, एक गेट फंक्शन डॉट गेट किया और मैंने एपीआई कॉल करी। ठीक है। अब एपीआई के रिस्पॉन्स को हम्म, मैंने अब क्या कर रखा है, डेमो टू डेमो, कॉल किया है। हाँ डेमो 2 कॉल किया है। एक सेकंड, डेमो 2 क्या कर रहा है? डेमो, हाँ, अब डेमो 2 के अंदर हम्म, मेरा एक एसिंग फंक्शन बना हुआ है ये। ठीक है। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने अपना डीबी को कॉल किया और डीबी के अंदर कुछ पुट किया। ओके, ठीक है। ठीक है, हम्म, तो ये पार्ट तो क्लियर हो गया। अब मुझे ये चीज पूछनी है, जैसे मैंने यहाँ पे कमेंट कर रखा है ना, डॉट देन डॉट कैच, ठीक है। कि तो अगर मान लो मैं यहाँ पे डॉट देन डॉट कैच ना लगाऊं हाँ, और मेरा डीबी एक एरर थ्रो करे, ओके, तो वो कहाँ पे कैच होगा फिर? ओके। सी, रिएक्ट में अगर तुम कोई प्रॉमिस लिखते हो ना या फिर जावास्क्रिप्ट में, हम्म तो अगर अगर तुम्हारी ये db1 डॉट पुट प्रॉमिस है ना, हम्म तो ये ऑलरेडी रिएक्ट खुद ऑटोमेटिकली हैंडल करेगा अगर इसने कुछ एरर थ्रो की तो। ऑटोमेटिकली हैंडल करेगा, मतलब कि अगर मैं डॉट कैच भी ना लगाऊं हाँ, ये तो सिर्फ अपने, प्रॉमिस के लिए होता है। अच्छा नहीं, तो बिना डॉट कैच के वो अपने आप कैच करके मुझे एक स्पेसिफिक एरर तो कर देगा? हाँ हाँ, ये लेकिन ये सिर्फ प्रॉमिस के लिए होता है, नॉर्मल फंक्शन के लिए नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, हम्म, ये नहीं पता था मुझे। हाँ, ठीक है, तो नहीं चलो, अगर ये मुझे ये किससे हैंडल करना है, मे बी ठीक मान लो है। मुझे इस एरर पे कोई एक स्पेसिफिक मैसेज डिस्प्ले कराना है, हम्म, मुझे रिएक्ट तो कस्टम एक खुद से मैसेज डिस्प्ले करेगा। हाँ हाँ। ठीक है, मुझे कोई स्पेसिफिक उस समय एक एरर डिस्प्ले कराना है, तो मुझे इसको कहाँ कैच करना चाहिए था? तुम देखो, अगर अगर तुम्हें श्योर नहीं है ना कि तुम्हारा फंक्शन प्रॉमिस है कि नहीं, हम्म तो सबसे बेस्ट तो तुम ट्राई कैच यूज़ कर लो। नहीं, तो एक्सियोस तो मेरे ख्याल से प्रॉमिस ही वो करता है। एक्सियोस तो ठीक है, पर तुम्हारे डेमो 2 की बात कर रहा मैं, आई थिंक ये अच्छा ठीक है, डेमो 2 में, हाँ ठीक है। तुम DB1 के एरर थ्रो की बात कर रहे हो ना, DB1 ठीक डॉट है ठीक पुट है, के। हाँ मैंने गलत बोल दिया, हाँ हाँ। तो तुम यहीं पे ट्राई मार लो कि भैया ये ट्राई है, ये वाली ब्लॉक मैंने, ठीक है, एक सेकेंड रुक जाओ। हाँ ठीक है, तो इस वाले कमेंट की ज़रूरत है क्या कि उड़ा दूँ मैं? नहीं अभी अभी रहने दो उसको, कमेंट को, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ठीक है, तो तुमने फिर यहाँ किया कि कैच आ जा, और तुमने कैच में ले लिया एरर, ठीक है। और इस एरर में तुमने किया है console डॉट एरर करना, ठीक है। console डॉट एरर किया तुमने। एरर में देखो, एरर में आई थिंक 3 चीज़ें आएंगी तुम्हें, ठीक है। एरर में मैसेज आता है, ठीक है। एरर में डेटा आएगा तुम्हारा, फिर मतलब कोई मैसेज आएगा जो प्रिंट होगा, और लेंथ आती है एक। तो मुझे एक सेकंड मैं देख लेता हूँ। हाँ वैसे ये सही है, ये सिंटैक्स होगी तो ये तुम्हारी एरर थ्रो करेगी, ठीक है। जो भी ठीक है स्पेसिफिक ठीक एरर इसे यहाँ मिलेगी, है। ठीक तो है। मुझे जैसे कि मेरे केस में क्या हो रहा था, हाँ, मेरे जब मैंने देखा, ऑब्जर्व किया, तो अगर मैं यहाँ पे कैच नहीं करूँ ना, तो मैंने नीचे कैच डिफाइन कर रखा है। कैच कहाँ पे ब्रो? लाइन ये नंबर, गेट, ये लाइन नंबर ऊपर 46। ओके, हाँ ठीक है, ठीक है। तो ये अपने आप यहाँ पे कैच ले रहा था उसे। हाँ तो ठीक है, क्या इशू है? हाँ मतलब कि मैं बेसिकली मैं उसे यहाँ पे भी डिफाइन कर सकता हूँ ना अपने कैच को, मतलब हाँ कि उस वाले एरर को यहाँ पे भी ट्रैक कर सकता हूँ।
क्योंकि उसमें क्या हो रहा था, जब मैंने डीबी डॉट पुट कर रखा है ना, तो डीबी डॉट में वो एक तरह से काफी सारी क्वेरीज हो रही है, ओके। तो वो हर एक क्वेरी का हाँ। लाइक 11,000 क्वेरीज हो रही है अगर मेरी, तो ठीक मुझे है। 11,000 बार एरर दे रहा था वो। ओके। ओके। तो मुझे वो चीज नहीं हुई थी, मुझे सिंगल टाइम एरर देखना था बस। तो मैंने वहां पे डॉट देनो डॉट कैच हटा के फिर अच्छा। यहीं पे हैंडल करने की कोशिश की थी। तो हम्म। मुझे एक चीज ये कंफर्म करनी थी कि अगर मुझे लाइक वो बारी बारी रन होके मुझे इतनी बार एरर नहीं चाहिए, तो हाँ। क्या मैं यहाँ पे कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। ओके, जो तुमने किया है ना, ये हाँ हाँ। पर मतलब परफेक्टली सही है, कोड वाइज कोई ठीक इशू है। नहीं है, ठीक है। ठीक है। पॉइंट ये कि ये चीज़ तुम्हें समझ आई क्या कि इसने ये वर्क क्यों किया? हाँ, कि आखिरी में बेसिकली जब मैंने अपनी क्वेरी कॉल करी, ठीक है। ठीक है, क्वेरी का कॉल मेरे पास आया एक तरह से एरर। ठीक है। ठीक है। ठीक है, तो ना वो डॉट देन पहले में गया, वो हाँ। नॉट ना डॉट देन दूसरे में गया, वो सीधा कैच पे गया। ओके। ओके। सही है। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है, कुछ और है तो बताओ। नहीं, कोई इशू नहीं है, मतलब सही है। आई थिंक मतलब तुम्हारी जैसे बेसिकली पॉइंट यही थी ना कि यहाँ पे कैच कर सकते हैं कि नहीं, डेमो 2 से छोड़ के, पॉइंट यही था ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो देखो इस ब्लॉक में ना डॉट डॉट देन और डॉट कैच का क्या होता है ना कि इसमें से जो भी चीज़ें रिटर्न होगी ना किसी भी स्टेप पे, ठीक है, हम्म। ऐसा पॉइंट नहीं है कि यहाँ कुछ एरर नहीं रिटर्न हुआ तो, या फिर यहाँ रिटर्न हुआ, कहीं भी किसी भी ब्लॉक किसी भी डॉट देन में अगर एरर रिटर्न होती है ना कैच के पहले, ठीक है, हम्म। तो वो सारी एरर यहाँ आ जाएंगी, ठीक है। हाँ, ये मुझे बस, हाँ ठीक है। और डॉट देन की वर्किंग क्या है, मतलब क्या समझ आता है डॉट देन से? तो जो मैंने पढ़ा था, डॉट देन बेसिकली एक हमारा जावास्क्रिप्ट में एक ऑन फ्यूचर करके एक हिडन फंक्शनैलिटी होती है। ठीक है। ठीक है। ठीक है, तो वो बेसिकली ऑन फुलफिलमेंट नाम से जाना जाता है हाँ, मतलब कि बेसिकली बेसिकली ये सारी जो ऑन फुलफिलमेंट हैं, ये सारी चीज़ें किस चीज़ की पार्ट है, मतलब एक बिगर पार्ट है इसका। प्रॉमिस का यही पार्ट है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही भाई। प्रॉमिस में डॉट देन जितनी होती है ना डॉट देन के अंदर, हम्म। वो सारे एसिंक्रोनस होते हैं, सारे के सारे, हम्म। ठीक है। और डॉट देन में तुम रिसीव क्या करते हो कि डॉट देन के पहले जो भी तुमने कॉल की रहती है ना या फिर कोड की रहती हैं, हम्म। डॉट देन में रिस्पॉन्स रिसीव होती है हमेशा, ठीक है। ठीक है। हाँ हाँ। हाँ, तो इस डॉट देन में या फिर डॉट कैच में जो अगर वो रिस्पॉन्स जो है ना वो एरर के रूप में आ रही है, तो वो डॉट देन छोड़ते हुए वो सीधा कैच में जाती है, ठीक है। ठीक है। ठीक है। और ये सारे एसिंक्रोनस ऑपरेशन होते हैं, तो डॉट हम्म। देन का यूज ही ये होता है ना कि अगर मैंने कोई एसिंक्रोनस कोड लिखी हुई है और मुझे उसके रिस्पॉन्स से काम है, ठीक है, करेक्ट। तो जब तक रिस्पॉन्स जनरेट नहीं होगी तब तक डॉट हाँ, देन रन नहीं होता है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यू कैन थिंक ऑफ इट एज अ कॉल बैक, ठीक है, कि जो भी तुम्हारी कॉल बैक्स होंगी ना तुम्हारे एपीआई के सक्सेस पे या फिर एपीआई के फेलियर पे, वो सारी डॉट एंड देन में जाती हैं या फिर कैच में जाएंगी फेल होगी तो, ठीक है। ठीक है। तो ये मतलब पॉइंट ये है कि ये सब एसिंक्रोनस है, डॉट देन और डॉट कैच। हाँ ठीक है, मतलब कि ये जो मैंने लिखा हुआ है फंक्शन ऑफ कोड, ये बिल्कुल सही तरह से लिखा हुआ है ना, जो मैंने बिल्कुल डॉट देन, बिल्कुल। अगर मेरी क्वेरी सही आई तो मैंने क्वेरी डन लिखा हुआ है यहाँ पे। हाँ हाँ, कोई इशू नहीं है, कोड में कोई इशू नहीं है तुम्हारे, ठीक मैंने है। लाइक डॉट देन में कुछ पैरामीटर्स में कुछ रिस्पॉन्स कैच नहीं कर रखा, वो पार्ट भी सही है ना। हाँ यार, मतलब डॉट देन में तुम्हें एरर कैच करने की ज़रूरत नहीं है, एनीवेज वो देखो वो डायरेक्टली तुम्हारे पास आती है अगर तुम्हें चाहिए तो, ठीक है। अगर मान लो ये वाला डॉट देन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है ना, तो यहाँ रिस्पॉन्स का कोई पार्ट ही नहीं है, तुम कुछ ऐसा डाल दो जो सिर्फ रन होने वाली है, कोई कॉल बैक डाल दो। करेक्ट है। हम्म, ठीक अच्छा, है। अब एक लाइन 51 52 पे आना। ओके। ठीक है, अब इसमें मुझे एक चीज ये कंफर्म करनी थी, मुझे कई बार ये समझ नहीं आता हम्म, कि मुझे इस चीज पे अवेट लगाना है या नहीं लगाना। ओके। ओके, ठीक है। अब जैसे कि इसमें जो idb.db1 पे, ठीक है। मेरे ख्याल से मैंने यहाँ पे अवेट नहीं लगाया हुआ था, तो हम्म, यहाँ या तो मैंने इनमें से किसी एक पे अवेट नहीं लगाया हुआ था, हम्म, और मुझे कुछ गलत रिस्पॉन्स आ रहा था। तो ओके। मुझे ये चीज़ में पता नहीं लगती कि मुझे कहाँ अवेट लगाना है, हम्म, कहाँ नहीं लगाना, और यहाँ पे लगा रहा हूँ तो क्यों लगा रहा हूँ। ओके। मेरी अंडरस्टैंडिंग अवेट की ये है हम्म, कि जब कोई मान लो, अब जैसे कि मैंने ये एसिंक्रोनस फंक्शन डिफाइन कर रखा है, ठीक है। एसिंक्रोनस फंक्शन के अंदर मेरी जो वर्किंग है वो लाइन बाय लाइन चलेगी।
नहीं, ये थोड़ी गड़बड़ है। अच्छा। देखो, एसिंक्रोनस फंक्शन अगर तुम लगाते हो ना, तो तुम हाँ। सिर्फ जावास्क्रिप्ट को बता रहे हो कि ब्रो ये एसिंक्रोनस फंक्शन है, ये प्रॉमिस रिटर्न करने वाला है, ठीक पहली है। बात। ठीक है। ठीक है। दूसरी चीज़, अगर तुमने अवेट का यूज़ नहीं किया है ना हम्म। अंदर अपने फंक्शन में, हम्म। और बाहर एसिंक लिखी हुई है, तो हम्म। वहाँ एसिंक लिखने का कोई मतलब नहीं है। और एनीवेज जब तक तुम अवेट यूज़ नहीं करोगे ना, तब हम्म। तक सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन नहीं होगी। एसिंक लिखने से सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन नहीं होती है, मतलब सिर्फ एसिंक लिखने से नहीं होती है। ठीक है, बिल्कुल सही बात। हाँ, वो तभी होगी जब तुम अवेट का यूज़ करोगे। ठीक है। हाँ, तो अगर मैं इसको आइट्रेट करना स्टार्ट करूँ फंक्शन को, ठीक है। तो सपोज मैंने स्टार्ट किया, पहले अवेट लगाया idb.db1। हाँ, ठीक है। ठीक है, तो अब मेरा मतलब कि प्रोग्राम पहले यही एग्जीक्यूट करेगा, इसके अलावा इस फंक्शन के अंदर कुछ एग्जीक्यूट नहीं करेगा। नहीं, जावा अच्छा। स्क्रिप्ट जावा स्क्रिप्ट का बात क्या है ना, कि जैसे ही उसे अवेट मिलेगा ना, हाँ। वो वहीं पॉज हो जाएगा जब तक हाँ, उसे बिल्कुल। रिस्पॉन्स नहीं मिलती। हाँ, मेरा मतलब वही सेंस था कि और कुछ एग्जीक्यूट नहीं करेगा, पहले इस पे काम करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो जाएगा ही नहीं नीचे। ठीक है। ठीक है। फिर तुम्हारी दूसरी लाइन पे आया 52 पे। हम्म। इसने भी बोला कि भाई जब तक मैं एग्जीक्यूट ना हो जाऊं तब तक नीचे मत जाना। ठीक है। ठीक है। अब तुम्हारी 53 लाइन पे आया। अब 53 पे जावास्क्रिप्ट फ्री है, वो एग्जीक्यूट कर भी हम्म। सकता है, पहले या फिर बाद में करेगा या फिर पहले करेगा, वो उसकी मर्जी है। ठीक है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। एनीवेज कंसोल जो है वो बहुत ही मतलब मिनिमल फंक्शन है, तो उसे एग्जीक्यूट करते हुए ही जाएगा, छोड़ने का कोई पॉइंट नहीं है जावास्क्रिप्ट। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, तो तो यहाँ पे सपोज सपोज मैंने यहाँ पे अगर एक 1 लाख तक का लूप लगा रखा होता, किस चीज़ में? मैंने कंसोल एक में? नॉर्मल ब्लैंक लूप लगा रखा है जिसमें सिर्फ कंसोल लॉग हो रहा है। ओके। ठीक है, वो i इज इक्वल टू 0 से i इज इक्वल टू 1 लाख तक चल रहा है। ठीक है। तो क्या 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 ये जावास्क्रिप्ट उसको स्किप कर देता? मेरे ख्याल से तो तब भी उसको नहीं, एग्जीक्यूट करता वो, नहीं करता, बिल्कुल एग्जीक्यूट करता। है ना? हाँ, ठीक है, ठीक है। कि क्योंकि फॉर लूप जावास्क्रिप्ट के लिए कोई वो नहीं है, क्या बोलते हैं उसे, कोई एसिंक्रोनस टास्क नहीं है। हाँ, बिल्कुल। ठीक है। ये तो तुम्हें बताना पड़ेगा ना कि ब्रो ये एसिंक्रोनस टास्क है। हम्म। समझ आ रही है बात? तो वो तुम कैसे करते हैं, वो तो तुम्हें मतलब आई थिंक सभी को आता होगा यार, कि एसिंक फंक्शन में घुसा दो और अवेट से कॉल कर दो। करेक्ट करेक्ट। और यहाँ पे सपोज मुझे इस एसिंग के अंदर सपोज मुझे एक साथ 3 एपीआई कॉल करनी है। ओके। ठीक है। अब ऑफकोर्स की बात है, ये तीनों एपीआई कॉल्स के लिए मुझे अवेट नहीं करना। एपीआई कॉल के लिए अवेट नहीं करना, हाँ, तुम्हारे यूज केस पे डिपेंड करता है। अगर तीनों कॉल एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है ना, हम्म। तब कोई इशू नहीं है अवेट की। हम्म। लेकिन अगर तीनों कॉल एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, तब तीनों पे अवेट लगेगा। तब तीनों पे अवेट लगेगा, और ठीक है। उसी और सीक्वेंस में सपोज जिसमें तुम्हें मुझे ज़रूरत है। अब सपोज मुझे उन 3 एपीआई के रिस्पॉन्स के बाद ओके। मुझे एक ऐसा कुछ एग्जीक्यूट करना है जो उन तीनों के रिस्पॉन्स पे काम करता है। ठीक है। तो मैं कैसे करूंगा? सिंपल, 3 लाइन का अवेट रहेगा, चौथे लाइन पे तुम्हारा काम रहेगा जो तुम्हें करना है। नहीं नहीं नहीं, उन तीनों एपीआई, वो 3 एपीआई एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, ओके। ठीक है। और एक चौथा फंक्शन चल रहा है हाँ। या चौथी लाइन चल रही है ठीक जो है। कि उन तीनों पर डिपेंडेंट है। ओके। तो प्रॉमिस में एक एरे भी डालते हैं हम लोग। प्रॉमिस डॉट ऑल करके। हाँ, तो उसमें तुम अपने सारे कॉल्स को डाल दो। ठीक है। ओके ओके ओके। वो तीनों रन होंगी और तुम्हें रिस्पॉन्स देंगी वो तीनों रन होने के बाद। ठीक है। अच्छा, मतलब प्रॉमिस डॉट ऑल की इंटरनल वर्किंग यही है कि वो तीनों इकट्ठे चलेगी? हाँ, और भी हैं, प्रॉमिस में 5 स्टैटिक फंक्शन होते हैं। ठीक है। अच्छा। वो मतलब पांचों तो मुझे आई थिंक याद नहीं है, पर मुझे ऑल है, ऑल सेटल्ड है। ठीक है। हम्म। और एक प्रॉमिस डॉट रेस करके है थर्ड। तो रेस में तुम्हें जब जो भी पहले मिलेगी ना, जो भी पहले रिस्पॉन्स हो जाएगी, उसी पे वो रिस्पॉन्स दे देता है। ठीक है। ओके ओके। और 2 और स्टैटिक फंक्शन है। आई थिंक मुझे मैं तुम्हें लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि इसका हाँ, यूज़ केस नहीं मैंने उतना। मैंने आज तक प्रॉमिस डॉट ऑल भी यूज नहीं किया था, अब मुझे एक फंक्शनैलिटी दिख गई प्रॉमिस डॉट ऑल की। हाँ। लाइक मुझे मैंने नाम सुना हुआ था प्रॉमिस डॉट ऑल का, ठीक बट है। आज तक कभी यूज केस आया नहीं था, तो अब ओके। ऐसे ही बनते बनते बना मेरा एक यूज केस, तो मैंने पूछ लिया। ठीक हाँ। है, ये मैं कर लूंगा एक्सप्लोर। हाँ, तो मैं 5 स्टैटिक फंक्शन होते हैं प्रॉमिस में। ठीक है।
मैं ट्राई करता हूँ। आई थिंक वी आर अपॉन टाइम, तो इसको मतलब नेक्स्ट कॉल में रख लेंगे, ठीक है। प्रॉमिस के पांचों फंक्शंस, ताकि मैं भी थोड़ा उसे डिटेल में देख लूँ एक्सप्लेन कर पाऊँ, ठीक है। और एक एक प्रॉमिस डॉट कैच भी होता है ना? आता है। हाँ, प्रॉमिस डॉट कैच, एरर रेजोल्यूशन, मतलब बेसिक ही है, कर सकते हैं। अभिषेक इसको देख लेते हैं, पांचों स्टैटिक फंक्शन एक बार देख लेंगे। नहीं, अगर स्टार्टिंग मतलब कि ये तो मैं हाँ हाँ शुरू कर सकता हूँ एक बारी के लिए प्रॉमिस के। एक हम्म। बारी बस डिबाउंस जरूर कवर कर सकता डी बाउंस, ओके ब्रो, ठीक है ठीक है, मुझे एक बार पिंग कर देना व्हाट्सएप पे, ठीक है। इसे देख लेते श्योर हैं। श्योर। यशवंत, हेलो। हेलो। हाँ भाई, हाँ भाई, क्या प्रेजेंट करने वाला था यार, दिखा दे, देख लेते हैं जल्दी से। अ, हाँ भाई, हाँ भाई, नमन यशवंत का डाउट देख लेते हैं, ठीक है। श्योर श्योर। डिबाउंस आई थिंक कल ही होने वाली है, तो मॉर्निंग में ट्राई करते हैं, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट वेबिनार हेलो। कब है वैसे? आई थिंक मोस्ट प्रोबब्ली कल ही रखूँगा ब्रो। ओके ओके। हाँ भाई तो, कल मॉर्निंग में सही है। हेलो। हाँ भाई, बोल रहा था कल मॉर्निंग में रखना बल्कि सही है, मॉर्निंग में। अच्छा भाई, ट्राई करता हूँ यार, टाइम टाइम में मतलब नहीं सेट ठीक है, होती कोई है। बात नहीं, जब भी हाँ आप फ्री रहो। मतलब दिन में सही रहता है। हाँ हाँ, ट्राई करते हैं कि मेरे अभी ठीक है, ओके। शेयर हो रही है ना? हाँ भाई, प्रॉब्लम क्या रहा है, जब मैं ऐड इशू कर रहा हूँ ना, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी मान लो दे दो हम्म ये करके, हम्म उसको अगर सेव कर रहा हूँ हम्म। तो और ये टर्मिनल बड़ा कर दो यशवंत। हम्म, ओके ओके। इस राउट को जहाँ पे हिट कर रहा है ना, उसे वहाँ पर एक बार कंसोल लगाना। मतलब ये राउट को जहाँ हिट कर रहा है आपका बैकएंड में लगाओ ना, रिएक्ट में लगाओ? आई थिंक बैकएंड में हिट करा होगा ना, राउट है तो। नहीं, मैंने बैकएंड में तो दिया है, बट आपका ये क्लाइंट में भी मैंने दिया था, एक्सेस से वहाँ तो फेच कर रहा ओके, था। ये वाली एपीआई कॉल कहाँ से हो रही है, बैकएंड की फ्रंट एंड? बैकएंड तो मतलब बैकएंड में मैं क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। ओके ओके बैकएंड में मैंने ये आपका ये लिंक बनाया, मतलब ये बनाया मैंने एड्रेस, ठीक है। और इसी एड्रेस को मैं रिएक्ट के थ्रू फेच कर रहा हूँ। इसी एड्रेस में जब मेरा पोस्ट होगा तो हम्म। इसी एड्रेस को होगा। तो ओके, ठीक है। हाँ तो आई थिंक राउटर डॉट पोस्ट के ऊपर एक कंसोल लगा देना इस पाथ के लिए। आई थिंक यहाँ पे प्रिंट करेगा ये, नहीं यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होगा कंसोल। ओके, तुम अब इसे पुश किया है क्या गिटहब पे यशवंत? एक और गिटहब पे मैंने लगाओ ना, पुश किया है। यहाँ पे एक मिडलवेयर टाइप ऑफ लगा दो, मिडलवेयर में कर दो। हाँ, एक फंक्शन फंक्शन लगा दो यशवंत, बीच में कॉमा देके। कॉमा देके एक कॉल बैक हाँ, फंक्शन लगा दो। एक कॉल बैक डाल दो यहाँ पे, उसके अंदर कंसोल लिख देना, एक फंक्शन ऊपर कॉन्स डिफाइन कर दो, और यहाँ पे फंक्शन को कॉल बैक डाल देना एक। एरो फंक्शन ही कर देते, ऐसे फंक्शन आने की जरूरत नहीं थी। कोई नहीं। यार राउट की वेरिएबल क्या होगी यहाँ पे? पैरप्स राउट सेट करते हैं, रिक्वेस्ट करना ब्रो, आई थिंक रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट में ही आएगी वो, और इसे प्रॉप्स उसमें भी ले लो आर्ग्यूमेंट में, और डॉट नेक्स्ट कर देना।
डॉट नेक्स्ट कह रहे कॉमा देके नेक्स्ट लिखो। कॉमन हाँ, और नेक्स्ट को कॉल कर देना अंदर कंसोल के नीचे। ओके ठीक है, एक बार इसे रन कराना। ठीक है, सर्वर स्टार्ट होगी, एक बार ट्राई कर लो फिर से। तो मैंने एक और ट्रिक सोचा है, अगर ये होता है तो ठीक है, मैं तो वो वाला ट्रिक अप्लाई करके देखूंगा। हाँ, ये जो कॉल हो रही है ये आई थिंक रिएक्ट से हो रही है ना। ओके, मुझे एक बार रिएक्ट का भी कोड दिखा देना। एक बार कंसोल देख लेते हैं फिर रिएक्ट देख लेते हैं। मे बी ये बैकएंड का इशू ना हो, जहाँ तक मुझे लग रहा है। इशू से था क्या? ऑब्जेक्ट जैसे पैरम्स में ना स्ट्रिंग जाने की बजाय टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट चली जा रही है। अच्छा, अच्छा, ये रिक्वेस्ट प्रिंट किया ना इसने। हम्म, ओके, आई थिंक रिक्वेस्ट तो यार सही लग रही है, सारी ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट तो हैं। सर्वर ओके, ऑब्जेक्ट टाइप नल प्रोटोटाइप फिनिश एरे, ठीक है, पाथ नेम, ओहो ओके। रिएक्ट का कोड एक बार वो कर दो यशवंत। इसके ऊपर कंसोल लगाना। ऐसे कौन सा लेगा क्या? नहीं, फंक्शन के अंदर ही अवेट एक्सियोस पोस्ट के ऊपर। आईडी ये क्या प्रिंट, हाँ, अंडरस्कोर आईडी डाल दो यहाँ पे। इसे एक बार रीस्टार्ट कर दो और वो कॉल बैक उड़ा देना वहाँ से, बैकेंड वो से। उड़ा दे रहा हूँ, हाँ, वही उड़ा रहा हूँ। मेरे को जहाँ तक लग रहा है ये रिएक्ट का इशू लग रहा है मेरे को तो। हाँ, एक बार इंस्पेक्ट कर लेते हैं ब्राउज़र में। हम्म, आई थिंक ये वाला तो सबको मिला होगा ना। हाँ, ओके, सभी ने कर लिया क्या इसे? नहीं मैंने नहीं किया अभी तक। ओके, अभी नहीं किया यार। अभिषेक भाई, आई थिंक इसकी डेडलाइन बढ़ाई थी ना पीयूष सर ने। हाँ बढ़ाई हुई है, हाँ, 2 दिन बढ़ाई थी। ओके। आज तक है, आज तक हाँ। अरे आज तक है? अच्छा। भाई पक्के इंजीनियर्स हो गए, लास्ट डे पे काम कर रहे हैं। कोई नहीं। ये है। कंपाइल हो रही है। यशवंत, दो टर्मिनल क्यों खोला है भाई? वो इसी में खोले थे ना वीएस कोड में। खोल लेता पर VS कोड फिर स्लो हो जाता है। ओ अच्छा, कोई नहीं। ये एरर फिर से रेज हुई क्या? हाँ, ये फिर से रेज हुई है। मैं स्टार्टिंग में ले जाता हूँ जहाँ पे हम लोग का हुआ था।
हुआ है। भाई ये मतलब क्या है यार, ये अच्छा अभी अभी करके देखा क्या उसे? हाँ अभी करके देखा तो मतलब आपका ये आ रहा है एरर। ओके ओके। हाँ नहीं, अभी भी अभी एक बार वो चेक करना, ब्राउज़र का कंसोल चेक करना, एक बार सबमिट किया दोबारा इशू को। ऐसा मत किया दोबारा, हाँ वही उसके बाद वही खोला था। हाँ, एक बार हाँ रिएक्ट के उसमें देख लेते हैं ना कि रिएक्ट में उसमें क्या आ हाँ। रहा है, जो लॉक किया है। हम्म, कंसोल कंसोल। हाँ यशवंत, ये तो ऑब्जेक्ट ही है ब्रो। हम्म, नहीं नहीं, ऑब्जेक्ट ही यही है। ओके, इसके पैरम्स में जो आईडी तुम भेजना चाहते हो यशवंत, हम्म। वो तुम्हारे यूआरएल में है ना? मतलब समझा नहीं क्या बोलना चाह रहे हैं आप। जैसे अभी जो आईडी तुम भेज रहे हो वो वही आईडी है ना जो तुम्हारी यूआरएल में है? हाँ सेम आईडी है। ओके ओके। तो यहाँ आई थिंक जो तुम आईडी पास कर रहे हो उसमें इशू है। एक बार रिएक्ट वाली कोड खोलना। इस फंक्शन को कॉल कहाँ से कर रहे क्रिएट इशू को? क्रिएट इशू कॉल हो रहा है मेरा यहाँ पे। क्या हुआ? ओके, और तुमने वैल्यूज़ पास की हैं, हम्म, ठीक है। और तुम वहाँ क्या क्या रिसीव कर रहे हो, आईडी और? मैं वहाँ पे रिसीव कर रहा हूँ मेरा आईडी, ओके। टाइटल, हाँ डिस्क्रिप्शन, हाँ ऑथर हाँ। और बस ये चार चार टू चीज रिसीव करना, बाकी दो तो वो खुद अपने आप दे रहा है। एक तुम्हारी फंक्शन दिखाना, आई थिंक दो आर्ग्यूमेंट्स थे ना वहाँ पे। दो आर्गुमेंट्स है, एक तो मेरा हो गया आईडी और एक मेरा इशू हो गया। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ तो एक ऑब्जेक्ट है ना, हाँ तो दोनों चीज़ इसी से डिस्ट्रक्चर हो रही है। जैसे पता नहीं क्या बोल। क्रिएट इशू में तुमने दो आर्ग्यूमेंट भेजे ना, हाँ तो यहाँ तो सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट है, वैल्यूज़। तभी वो आईडी में जा रहा है। हाँ, तो ये आईडी में चला जा रहा है और दूसरा वाला आर्ग्यूमेंट अनडिफाइंड हो रहा है। यहाँ पे वैल्यूज डॉट आईडी जाएगा अगर यू स्टेट में है। हाँ, वैल्यूज के अंदर क्या क्या कर रहे हो डिफरेंट। समझे यशवंत? एक बार क्रिएट इशू जहाँ वो कॉल करे एपीआई, एक बार उसको खोलना। अच्छा अच्छा समझा। तो यहाँ पे आईडी है और इशू है, तो तुम्हारी वैल्यूज़ वाली आईडी में चली गई अंडरस्कोर आईडी, और तुम्हारा इशूज़ हो गया अनडिफाइंड। हाँ ठीक है। तो अच्छा। वैल्यूज़ एक ऑब्जेक्ट है जिसमें कीज़ और वैल्यूज़ हैं, तो आईडी जो हो गई तुम्हारी अंडरस्कोर आईडी, ऑब्जेक्ट प्रिंट होगी। दैट्स इट। और वही चीज़ हमें ब्राउज़र में दिख रही है। ठीक है। तो तुम यहाँ पे वैल्यू से तुम निकालो आईडी जो तुम्हें भेजनी है। एक बार यहाँ कंसोल करके देख लो कि वैल्यूज़ में क्या क्या है, और इशूज़ में तुम भेजना क्या चाहते हो, मतलब। इशू के अंदर मेरा टाइटल है, ये है मेरा इशू के अंदर। ओके ओके, तो ये चीज़ तुम और ये चीज़ तुमने वैल्यूज़ में रखी है। और ये चीज मैंने वैल्यूज में रखी है। और आईडी कहाँ पे है, इस पेज में आईडी है क्या? ना आईडी मैंने नहीं लिया इस पेज में। मेरे को आईडी लाना पड़ेगा, मेरे को प्रोजेक्ट का आईडी लाना पड़ेगा। हाँ। तो उसके लिए तो ठीक है। ओके, तो तुम यहाँ विंडो डॉट लोकेशन से भी निकाल सकते हो। तुम्हें विंडो डॉट ना लोकेशन से मिल जाएगी कि भाई मेरे यूआरएल क्या है।
वैल्यूज सेकंड आर्गुमेंट रहेगा तुम्हारा, और आईडी फर्स्ट हो जाएगा। प्रोजेक्ट प्रॉप्स पास कर दी इसमें। ना वो पास करा रहा हूँ मैं। प्रोजेक्ट जो है मेरा यहाँ पे हाँ आएगा मेरा। वैल्यूज के अंदर वैल्यूज आएगा क्या? वैल्यूज तुम इशू क्रिएट फॉर्म के अंदर सेंड कर रहे हो। हाँ ठीक ओके। है। गो तो जाना चाहिए। यशवंत यहाँ पे आईडी क्यों लिखी ब्रो? क्योंकि मेरा जो वैल्यूज है, हाँ ठीक है, हाँ वो- ना मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा जो आईडी है वो तो ओके। प्रोजेक्ट आईडी है ना। हाँ प्रोजेक्ट आईडी है तो वो इस तो मुझे यूआरएल फेच करना पड़ेगा ना। हाँ तो तुम्हें इशू क्रिएट के कंपोनेंट में तुम्हें प्रॉप भेजनी है, ठीक है, ऐसा हाँ। समझ लो। तो इस वाले फाइल पे तुम आ कहाँ से रहे हो? प्रोजेक्ट से आ रहे हो इशू पे। हम्म। तो तुम प्रोजेक्ट से जहाँ इसे कॉल किया है ना इशू फॉर्म को, कि तुम राउटर कर रहे हो उसे, तुम इस पेज पे कैसे आ रहे? कंपोनेंट रेडर कराई कि रिएक्ट राउटर यूज़ किया? मैंने कंपोनेंट रेडी कराई है। ओके तो तुमने इस कंपोनेंट को जहाँ यूज़ किया ना इशू क्रिएट वाले, हम्म। वहाँ पे जाना है एक बार। आई थिंक प्रोजेक्ट से आ रहे हो तुम यहाँ पे। ना इशू क्रिएट फॉर्म जो है मेरा, ओके तो ये मेरा कंपोनेंट है, ठीक है। ओके। तो इसके अंदर मैं पास कर रहा हूँ आपका हैंडल सबमिट, हैंडल चेंज और वैल्यूज, तो ठीक है। हाँ तो ये वैल्यूज़ इशू क्रिएट फॉर्म को तुमने, ये तो चाइल्ड कंपोनेंट हो गई, ठीक है। हाँ। इसका पेरेंट कंपोनेंट कौन है? आई थिंक प्रोजेक्ट होगा। इसका पेरेंट कंपोनेंट होगा प्रोजेक्ट। ओके तो उस वाली फाइल में जाना। प्रोजेक्ट मेरा पेरेंट कंपोनेंट है, तो इस प्रोजेक्ट का ये तो क्रिएट के लिए है। क्रिएट के लिए है, हाँ ठीक है। आई थिंक तुम यहाँ हाँ, से आ रहे हो क्या? फॉर्म मेरा यहाँ से आ रहा है। ओके इशू क्रिएट फॉर्म यही है। ना ये प्रोजेक्ट क्रिएट फॉर्म है। ओके इशू क्रिएट फॉर्म आई थिंक प्रोजेक्ट पे रखी है शायद तुमने। ना इशू क्रिएट फॉर्म मैंने अलग बनाई है, ये जो। हाँ तो मतलब इस कंपोनेंट को कहीं से रेंडर करा रहे होगे ना, मतलब किसी पॉइंट से। समझा नहीं, क्वेश्चन नहीं समझा आपका। ओके ये इशू क्रिएट फॉर्म तुम जा रहे हो अपने ब्राउज़र से, हम्म। ठीक है। तो इस वाले ये वाली कंपोनेंट किसी इसका कोई पेरेंट कंपोनेंट है जो इसे वैल्यू भेज रहा होगा इशू क्रिएट फॉर्म को जो पेरेंट कंपोनेंट है हाँ वो इशू क्रिएट। ओके ओके तो इशू क्रिएट खोलना एक बार। अच्छा ये इशू क्रिएट है यहाँ पे, ये इसका पेरेंट कंपोनेंट है। ओके ओके अच्छा 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 समझा समझा। तो यहाँ पे तुम आईडी मंगा कहाँ से रहे हो? यहाँ पे मेरे को आईडी मंगाना पड़ेगा, पर प्रोजेक्ट का जो क्रिएट है, प्रोजेक्ट क्रिएट, हाँ अब ये बनेगा इसका पेरेंट। आपका इशू क्रिएट का पेरेंट बनेगा प्रोजेक्ट क्रिएट। ओके तो तुम क्या करो ना कि तब आईडी, तब जाके मुझे इस प्रोजेक्ट का आपका आईडी मिलेगा ना। हाँ तो तुम आईडी अलग से भेज दो यहाँ पे इशू क्रिएट पे। आईडी का एक अलग प्रॉप बना के उसे आईडी अलग से भेज दो, हाँ वही, ठीक है। और तुम इशू क्रिएट से वही सेम प्रॉप उठा के इशू क्रिएट फॉर्म को भेज देना। ठीक है, बट मेरा क्वेश्चन ये था कि जब हम लोग जो यूआरएल है मेरा, ठीक है। मैं इस यूआरएल से डायरेक्ट फेच नहीं कर सकता क्या? कर सकते हैं ब्रो। आई थिंक विंडो डॉट लोकेशन, तुम एक बार कंसोल में विंडो डॉट लोकेशन करना, आई थिंक तुम्हें यूआरएल मिल जाएगी वहाँ से। इशू क्रिएट फॉर्म में करूँ तो? और नहीं इशू क्रिएट में करूँ? ब्राउज़र में देख लो ना, ब्राउज़र में। हाँ ठीक है, एक बार browser चेक में। कर लो तुम एक्सट्रैक्ट हो रही है कि नहीं, विंडो डॉट लोकेशन करके। लोकेशन डॉट एच रेफ हम्म, करो, लो- वो खुद ही प्रिंट कर देगा तुम्हें। एच रेफ, हाँ बस एंटर। तुम इसमें से उठा लो
मतलब यही सेम कोड तुम उसमें डाल देना, क्या बोलते हैं, तुम्हारे रिएक्ट में। देख लो कि कितने कितने स्ट्रिंग की लेंथ के बाद तुम्हारी आईडी आ रही है और उसकी लंबाई क्या है, तो तुम्हें लेंथ से तुम्हें मिल जाएगी आईडी तुम्हारी। हाँ ठीक है, या तो पीछे से तुम अगर पीछे से लेना चाहो तो इशू का 5 कैरेक्टर है, तुम्हारा स्लैश 6 कैरेक्टर, लास्ट के 6 कैरेक्टर के बाद से जो भी स्ट्रिंग है तुम उसे उठा लेना वहाँ से। तुम एक बार देख लेना कि स्ट्रिंग में ऐसे कैसे करेंगे, ठीक है। हम्म और इस वाले आईडी को उसमें भर के प्रॉप्स में सबसे पहले प्रोजेक्ट से तुम इशू क्रिएट में भेजना, और इशू क्रिएट से वो प्रॉप्स उठा के इशू क्रिएट फॉर्म में भेज देना, ठीक है और फिर उसे एपीआई कॉल कर लेना, ठीक है। ठीक है। और आई थिंक थोड़ा डिले हो रहा है हम लोग का, तो तुम इसे ट्राई करो, और इन केस ऑफ एनी इशू तो मुझे कॉल करना, और अपनी पीआर मुझे एक बार भेज देना गिटहब पे इसको पुश करके, ठीक है। और मैं गिटहब पेज का मैं आपको लिंक दे दे रहा हूँ, मेरा पुश किया हुआ है, फाइनल तक पुश किया हुआ है। ठीक है। लिंक दे ही दे रहा हूँ।